बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को अफगानिस्तान से अफगान तालिबान ने निकाला, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बदरी कमांडोज ने जहाज़ों को पकड़ लिया, कमाल फतह हुई। तारीख में ऐसी फतह नहीं मिलती। और अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। शुक्राने के नवाफिल भी है, उनका एक अपना कल्चर है जश्न मनाने का। लेकिन चीखें न्यू दिल्ली से क्यों निकल रही हैं, मुंबई से क्यों निकल रही हैं, यूपी से क्यों निकल रही हैं, और पूरे भारत से चीखों का समा क्या निकल रहा है? वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दिखाने जा रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि भारतीय मीडिया की चीखें, उनका खौफ, जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर चीखें निकल रही हैं। इनकी हेलीकॉप्टर्स बदरी कमांडोज ने पकड़े हैं, और इसके अलावा टैंक्स और ये तमाम दूसरी तीसरी चीजें, यानी सब कुछ अफगान तालिबान ने पकड़ा है। लेकिन इंडियन मीडिया है कि बेचारा रो रो कर उसका बुरा हाल है, उसको समझ नहीं आ रही। उनकी चाहे फीमेल एंकर हो, मेल एंकर हो, ये आप जरा क्लिप देखिए और इंजॉय करें, क्योंकि अब पॉपकॉर्न खाने के दिन है और इंजॉय करने के दिन है। 20 साल बड़ा भारतीय मीडिया ने जश्न मना लिया, अब इनके रोने के दिन है और हमारे हंसने के दिन है। जरा देखते जाइए क्लिप और एंजॉय करें। नजर आए हैं, वो खुश हैं कि अमेरिका चला गया है, और कल रात से हम ये जश्न की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि तालिबानी जश्न मना रहे हैं। उनके सफेद और काले झंडे, उनकी जीप्स, और ये देखिए हाथों में बंदूक लिए खड़े हुए हैं तालिबानी। ये जश्न है, ये खुशी है अमेरिका के जाने के बाद की। इनको लग रहा है कि अब ये आजाद हो चुके हैं, ये स्वतंत्र हो चुके हैं, लिहाजा उसी की खुशी मना रहे हैं। देखिए, इनका मकसद था, उद्देश्य था किसी भी हाल में अमेरिका को अफगानिस्तान से हटा देना, भगा देना, और अब इनको लग रहा है कि ये अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। और इसीलिए कल रात से लेकर अब तक हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग जगहों पर जो तालिबानी है वो जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए, नाचते गाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। खुशी में फायरिंग भी कर रहे हैं। कई जगहों पर इन्होंने खुशी में फायरिंग की है आसमान में, और इस बीच अपने झंडों को लेकर के ये मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं सफेद और काले झंडे। ये अफगानिस्तान के झंडे नहीं है, बल्कि ये तालिबान के झंडे हैं, और ये अपनी खुशी जता रहे हैं अमेरिका को भगाने की। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अमेरिका को भगा दिया है, और इसीलिए ये इतने खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीती रात 12 बजे से पहले ही अमेरिका चला गया, और उसके बाद से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जब तालिबानियों में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। तमाम अलग अलग जगहों पर सफेद और काले झंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानियों की गोलीबारी लोगों पर नहीं थी, बल्कि ये खुशी में थी जो कि आसमान में हुई। इन्होंने ये जताने की कोशिश की कि अब अफगानिस्तान हमारा है और सिर्फ हमारे हवाले है। लिहाजा ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तालिबानी खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। ये बीती रात की तस्वीरें हैं अमेरिका की जाने के बाद से, जब आखिरी उड़ान हो चुकी थी और आखिरी विमान उड़ चुका था। उसके बाद हमने दिखाया था दर्शकों को किस तरीके से तालिबानियों ने जश्न मनाया, और आज सुबह की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सड़क पर जश्न मनाया गया है, सफेद और काले झंडे लेकर के तालिबानी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। कल जैसे ही आखिरी उड़ान विमान ने भरी, उसके बाद से ही फायरिंग की गई। काबुल की सड़कों पर हथियार लहराते फायरिंग करते हुए नजर आए, तालिबानी गोलीबारी करते हुए नजर आए, और सड़क पर जश्न, हथियार लहराते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। अफगानिस्तान में क्या होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अब अपना पूरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हो सकता है वो हम आपको दिखाएंगे। काबुल आतंक का हेडक्वार्टर बनेगा। जी हाँ, काबुल आतंक का हेडक्वार्टर बनेगा। अफगानियों पर बेतहाशा क्रूरता बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनकी सुनने वाला, देखने वाला वह कोई बचा नहीं है, और वो किससे मदद की गुहार लगाएंगे। आतंकी गुटों में गैंग वॉर भी तेज होगी, क्योंकि कई सारे जो आतंकी गुट हैं सभी के सभी वहां इकट्ठा हो रहे हैं। यूं कहें कि अब काबुल जो है आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है, ग्लोबल आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। दुनिया में आतंकी हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहां से इस जमीन का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा सकता है।
हालांकि बार बार ये चेतावनी दूसरे देशों की तरफ से दी जा रही है अफगानिस्तान को कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ या उनसे ये उम्मीद करना बेमानी होगा। काबुल आतंक का हेडक्वार्टर बनेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा लगातार जो आतंकी हैं, जो आतंकी संगठनों के हेड है, वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ग्लोबल अड्डा आतंकवाद का काबुल बन सकता है। और न्यूज रूम से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके सीधे चलते हैं शाजिया के पास। जब से अमेरिका की जो पूरी की पूरी सैनिकों की टीम है, जब आखिरी विमान ने उड़ान भरी वहां से, उसके बाद से जश्न कैसे मनाया जा रहा है श्वेता? वहां पर जश्न, वहां पर गोलीबारी करके मनाया जा रहा है, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच लोगों के अंदर दहशत फैलाकर मनाया जा रहा है। अमेरिकी टैंकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के हथियार, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और अब अमेरिका के टैंक्स, इन पर कब्जा जमा लिया गया है। अमेरिकी टैंकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। एक एक करके अमेरिका का अभियान, जो रेस्क्यू अभियान है, वो अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है और अब एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और डरा देने वाली हैं। इन तमाम टैंक्स पर, ये जो आप एक एक करके टैंक्स देख रहे हैं, ये अमेरिका के टैंक्स हैं और ये युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। इन टैंकों पर अब कब्जा कर लिया है तालिबान ने, तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। पहले हथियारों पर कब्जा किया, अमेरिकी हथियारों पर कब्जा किया, उसके बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर, चॉपर्स पर, ब्लैक हॉक्स जैसे चॉपर्स पर हमला किया गया, जो कि सुरक्षा निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं, उन पर कब्जा किया। और अब टैंकों की तस्वीर आई है सामने, अमेरिकी टैंक्स पर ये तालिबानी कब्जा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अमेरिकी टैंक्स हैं। और फिर तस्वीर भी ली जाती है इन टैंक्स के साथ और तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट भी की जाती है। ये तालिबान का चेहरा है। ये सब जो छोड़ कर गया है, ऐसे में लगता है कि तालिबानी कब्जा जमाने के बाद इसका इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और तस्वीरें दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह तालिबान के पास हथियारों का अब जखीरा हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट छोड़कर गए अमेरिकी। काबुल एयरपोर्ट पर कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर खड़े हैं। अमेरिकी चॉपर्स पर तालिबान का कब्जा हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर अब तालिबान की बदरी ब्रिगेड तैनात है और ये वो फ्लाइंग मशीन्स हैं जिनको अमेरिका छोड़कर चला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं जिनको यहाँ पर अमेरिका छोड़कर गया है। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं और अब इन पर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये अमेरिका ने जहां पर बेस बना रखा था वहां की तस्वीरें, और अमेरिका क्योंकि वहां अब छोड़कर जा चुका है, बदरी फोर्स तैनात कर दी है, बदरी ब्रिगेड तैनात कर दी है तालिबान ने अपनी, जो कि अमेरिकी हथियारों से लैस हैं, अमेरिकी गियर्स से लैस हैं और बिल्कुल किसी मॉडर्न वॉरफेयर में जो जंगे सेनाएं लड़ती हैं उन सेनाओं जैसे दिखने वाले ये तालिबानी सैनिक इस वक्त वहां पर तैनात हैं और उनके पास न केवल अमेरिकी हथियार हैं बल्कि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों का भी एक जखीरा उनके हाथ लग गया है। एक अहम खबर यह कि अमेरिका के मिशन अफगान की ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई हैं। 2001 में CIA की अफगानिस्तान में हुई थी एंट्री। 30 अगस्त 2021 को अमेरिका का आखिरी कमांडर लौटा और जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें बड़ी खास हैं और 20 साल का जो वक्फा रहा है उसको एक्सप्लेन करने वाली ये तस्वीरें हैं। जब CIA एजेंट अफगानिस्तान पहुंचे थे, 2001 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अल-कायदा के अंत की कस्में खाई गई थी और अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में आई थी। 2001 की तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कल रात की तस्वीर, जब 82वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर क्रिस डोन्यू रवाना हुए काबुल एयरपोर्ट से।